Hello everyone, this side Himanshu Yadav. Today I am here to tell you what are the most important skills to learn in 2025 to become your best test version. Without wasting any time, let's start it. Number one skill, that is डिजिटल मार्केटिंग. यस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग तो आजकल हर कोई बता रहा है ना, तो मैं भी बता रहा हूँ भाई. डिजिटल मार्केटिंग सच में इतनी पावरफुल है. एनी अमाउंट आप लोग आपकी नोटबुक में लिख लो कि भाई मुझे ये अमाउंट चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं. सिंपल, आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, या फिर आपको 1 साल में कभी भी. अब आप उसको नोट कर लो. आपको क्या करना है, आप किसी और स्किल की बदौलत 1 करोड़ रुपए कितने टाइम में कमा सकते हो. लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको. कोई एक प्रोडक्ट है किसी भी बंदे का, किसी भी इंसान का, 10,000 रुपये का मान लो एग्जांपल के लिए. अब वो प्रोडक्ट आपको सेल करना है. एग्जांपल, वो बंदा कह रहा है 10% कमीशन दे दूंगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, आपको इसको सेल करना है. या फिर 10% कमीशन यू कैन टेक आफ्टर बिकमिंग अ डिजिटल मार्केटर. आप लोग कह सकते हो कि भाई इतना कमीशन लूंगा प्रोडक्ट के ऊपर. एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल कि 1 करोड़ रुपए कितना आसान है डिजिटल मार्केटिंग में. 10,000 रुपये का प्रोडक्ट है, आपको सेल करना है. एग्जाम्पल के लिए 10,000 लोगों को आप सेल करो, 10 करोड़ रुपए बनते हैं. 10% उससे कमीशन ले रहे हो, 1 करोड़ रुपए. 1 साल में तो सेल होगा. डिजिटल मार्केटिंग है ये. 10,000 लोग, 1 साल तो बहुत लंबी बात बता दी मैंने. आप ये देखो, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, उसमें से 10,000 लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. प्रोडक्ट चेक करो आप, मार्केट फिट है या नहीं है. प्राइसिंग उसकी ज़्यादा ही आई है मार्केट से, क्वालिटी ख़राब है. चेक करो एक बार प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट बढ़िया है तो भाई 10,000 रुपये का प्रोडक्ट भी 10,000 लोगों को बेचोगे तो 10% के हिसाब से तुम्हें 1 करोड़ मिल जाएगा. चाहे वो 1 महीने में सेल करो, चाहे 1 साल में सेल करो. इतना ईजी है. 1 करोड़ रुपये कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, बस सही स्किल आनी चाहिए, सही स्किल को अप्लाई करना आना चाहिए, और सही दिमाग होना चाहिए. बस दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं. इसलिए कह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्किल टू लर्न इन 2025. अगर आपको ये जानना है कि भाई कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी सेल करने के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग सबसे बेस्ट है. वो चीज़ तो नेक्स्ट लेवल है, बिकॉज मैं एक परफॉर्मेंस मार्केटर ही हूँ. अगर आपको जानना है कि कहाँ से सीखे, कैसे सीखे, कितने में सीखेंगे, या फिर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं टू लर्न अ डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो आप मुझे कमेंट में बता देना. मैं आपको बता दूंगा कहाँ से सीखें, क्या चीज़ सबसे बेस्ट है. एक पूरा रोड मैप आपको बता दूंगा मैं. ठीक है. सेकंड स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने देखा है, मैं जाता हूँ क्लाइंट्स के पास में, भाई 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ की जिनकी नेटवर्थ है ना, और जब वो कैमरे के सामने बैठते हैं भाई उनसे बोला नहीं जाता. पब्लिक स्पीकिंग सबसे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, ये 2 चीज़ें सबसे मेन है. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है ना, बेकार है फिर तो ज़िंदगी. सीख लो इसको टाइम रहते, क्योंकि भाई समय रहा है बदल, सीखना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल. ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ टाइम पे सीख लो अपना. पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल. 10,000 लोगों के सामने अगर आप कोई चीज़ बोल सकते हो, ये वही बात है डिजिटल मार्केटिंग वाली. 10,000 लोगों के सामने अगर आप कोई चीज़ बोल सकते हो और 10,000 लोगों का दिमाग अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो ना, तो तुम 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट भी उनको, 10,000 लोगों में से 100 लोग भी अगर 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आप लगा लो कैलकुलेशन करके कि कितना बनता है. पब्लिक स्पीकिंग इस लेवल की स्किल है. मैं MLM की बात नहीं कर रहा, बट रियलिटी है भाई. ठीक है. तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, दैट इज स्पोकन इंग्लिश. बिकॉज भाई ज़माना बदल रहा है. ठीक है, इट्स मॉडर्न एरा ब्रो. और इस टाइम में अगर आप स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखते हो ना, फिर कुछ नहीं है. बिकॉज इंग्लिश तो आजकल भाई नॉर्मल हो चुकी है, हर बंदा घूमता फिरता बोलता है. ये स्किल तो सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप कहीं भी जाओ, कोई भी, किसी भी क्लाइंट के पास भी जाओगे, ठीक ठाक डिसेंट क्लाइंट के पास में, वो इंग्लिश में बात करेगा. या किसी क्लाइंट की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी इंसान के पास जाते हो, आप किसी के भी पास में अच्छे इंसान के पास जाते हो, वो ज़्यादातर इंग्लिश में बोलते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी खराब है भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसको सबसे ऊपर रखो, और रखते हैं हम. बट इंग्लिश भी सीखना चाहिए. इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एट दिस टाइम. ठीक है, सो यू शुड लर्न इंग्लिश स्पोकन. नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये सबसे मेन है. अगर मैं आज आपके सामने बैठ के इस कैमरे पे बोल रहा हूँ, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर मैं 100% टिका हुआ हूँ कि हाँ है तो है, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है तो है. सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए. वो है मेरे अंदर तो है. मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है तो है भाई. ठीक है, मैं उस पर टिका हुआ हूँ. दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस.
आपके अंदर सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी बंदा आपको कहेगा यार ये चीज़ ऐसी है, पहले आप बोल दो हाँ है, फिर कहेगा सच बता, सोचता हूँ है नहीं है, वो चीज़ भाई खराब है। वो चीज़ वहीं पे सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटते ही बस समझ जाएगा भाई ये खत्म है, ये बंदा कुछ नहीं है, इसको छोड़। ठीक है, वो चीज़ है। नंबर 5, और ये भाई मैंने इस पे ना मेरी ज़िंदगी की 1 से 1.5 साल दिए। मैं जस्ट 17 ईयर्स का हूँ, फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी की 1 से 1.5 साल इसी चीज़ को दी है, इन्वेस्टिंग। अगर इन्वेस्टिंग नहीं करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्वेस्टिंग का मतलब ये स्टॉक मार्केट में डाल दो, ब्याज पे पैसे दे दो, ठीक है, मैं ये चीज़ नहीं बता रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी एक एक्स अमाउंट जो बचाते हो आप, उसको कहीं भी, अगर आपके पास कोई बिजनेस है आपका, उसमें इन्वेस्ट करो भाई। मैं काम कर रहा हूँ, मैं जो भी इनकम कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स खरीद लेता हूँ, मेरी चीज़ें खरीद लेता हूँ, मैं मेरे काम के लिए मैं लाइट्स खरीद लेता हूँ, मैं ट्राइपॉड्स खरीद लेता हूँ, मैं माइक वगैरह मैं चीज़ें खरीद लेता हूँ, मैं, ठीक है, मैं उनको इन्वेस्ट कर देता हूँ अपनी चीज़ों की। बिकॉज आज इन्वेस्ट करूँगा ना, कल मुझे वो डबल मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर मैं उसी पैसे को कहीं भी ऐसे उड़ा दूँ, खर्च कर दूँ, तो आज है मेरे पास, कल नहीं रहेगा। मैं वो चीज़ तभी सोच के चलता हूँ। मैं, पता है इन्वेस्टिंग किसे कहता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग उसे मानता हूँ, चाहे कहीं भी इन्वेस्ट करो, मैं स्टॉक मार्केट में भी मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, हर चीज़ में रखता हूँ। मैंने 1 से 1.5 साल उसी चीज़ को भी दे दिया। कहीं भी इन्वेस्ट कर दो आप पैसा, आपके पास अगर पैसा है तो अपनी जेब में मत रखो, बिकॉज वो जेब से तो जाना है, आज नहीं तो कल। तो कुछ चीज़ अपने पास रख लो ना, उसकी बदले भाई आपके पास, मान लो मेरे पास ये माइक है, ठीक है, मैं कंपनी वगैरह कुछ नहीं बता रहा, माइक है। अब ये माइक जो है, इसको मैंने इन्वेस्टिंग, मेरे पास जो पैसा आया मैंने उसको इसमें लगा दिया, मेरे पास आ गया, ये तो मेरे पास ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वो पैसा अगर मेरे पास 2, 4, 5 दिन रुकता तो शायद वो चला जाता कहीं, खाने पीने में कैसे भी चला जाता, ठीक है। तो इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग इज द 8th वंडर, ठीक है, और ये रियलिटी है भाई, इन्वेस्टिंग इज द 8th वंडर। मेरी जानकारी में है कुछ लोग जिन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया, मतलब इन्वेस्ट अपने प्रोडक्ट में नहीं किया, उन लोगों ने नॉर्मली पैसे को इन्वेस्ट किया, और अभी वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे आपको मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। सो दीज आर द 5 स्किल्स विच यू शुड लर्न। और एक की पॉइंट दे दूँ, छठी स्किल ये है कि इन 5 स्किल्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लो। तुम लोग जो बनना चाहते हो ना, जो भी बनना चाहते हो, जो अमाउंट, एक्स अमाउंट लिख लो, कोई भी एक ये पीछे मेरे देख रहे हो ना ये चार्ट से, ये तो कुछ भी नहीं, बड़ी सी दीवार पे एक चार्ट चिपका लो, उस पर एक अमाउंट डाल दो कि ये अमाउंट है और ये मुझे चाहिए इतने टाइम में। इन स्किल्स को सीख लो, 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगी, उसके बाद में उस पर अब काम करना स्टार्ट कर दो अपनी चीज़। 5 साल के अंदर वो अमाउंट तुम्हें नहीं मिला तो या तो तुमने कहीं ना कहीं इन स्किल्स को सीखने में दिक्कत की है, या फिर तुमने उनको अप्लाई करने में दिक्कत की है। कहीं ना कहीं तुमने ही दिक्कत की है, वरना वो अमाउंट तुम्हारा ही होता, ये गारंटी है। तब फैसला तुम्हारे ऊपर है, क्या करना है। अपने 6 महीने 1 साल देने हैं अच्छे से, 2025 को अच्छे से इन्वेस्ट करना है, ये भी इन्वेस्ट ही होगी, अच्छे से इन्वेस्ट करना है अच्छा रिजल्ट आउटकम लेने के लिए। देन ये स्किल सीखो, और भी जो भी तुम्हें करना है वो करो, लेकिन साथ में मैं डिजिटल मार्केटिंग की तो मैं नहीं कह रहा कि भाई ये पूरा एक करियर हो जाएगा, बट ये 4 स्किल्स जो है ना, ये तो तुम्हें आनी चाहिए, चाहे कुछ भी करो इसके साथ में तुम, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको कुछ सजेशन देना है मुझे, या फिर आपको कुछ जानना है, देन यू कैन कमेंट डाउन। अच्छी लगी तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। बहुत नेक्स्ट लेवल का फाड़ू कंटेंट मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ, पहले बता देता हूँ, ठीक है। बाकी बाय बाय।